हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। प्लैनेट्स दो तरह के होते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है, गैस वाला और सरफेस वाला। मार्स सरफेस वाला प्लैनेट है। मार्स प्लैनेट सोलर सिस्टम में सन से 4th प्लेस पर स्टेबल है। ये 24 घंटे 39 मिनट में अपने एक्सेस पर मूविंग कर रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में वैसे तो कई ग्रह हैं। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस, यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है और एसिड की बारिश होती रहती है। मरकरी यानी बुध ग्रह, ये भी सन के बहुत पास है, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी कि सैटर्न, दोनों के चांदों पर जा सकते हैं लेकिन वे बहुत दूर हैं। हम अपनी अर्थ के चांदों को भी टारगेट बना सकते हैं लेकिन एक बड़ी बस्ती के हिसाब से ये छोटा पड़ जाएगा और यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। चांद पर मार्स के मुकाबले रिसोर्सेस भी बहुत कम है, इसलिए फिलहाल मार्स सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। इंसानी बस्ती जो लॉन्ग टाइम तक अर्थ पर डिपेंडेंट न होकर विदाउट हेल्प अपने आप चल सके। इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस हमने अभी तक किए हैं, आइए जानते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड नाउ। मार्स पर जाने से पहले फोबोस पर एक ह्यूमन मिशन भेजा जाएगा। इसमें 4 रॉकेट की जरूरत होगी। पहले रॉकेट में सप्लाई, दूसरे में फोबोस हैबिटेबल रेजिडेंस के लिए, तीसरे में पैसेंजर के घर वापसी के लिए व्हीकल्स लेकर जाएगा और चौथे में स्पेस पैसेंजर को एक ओरियन कैप्सूल के जरिए ले जाया जाएगा। फोबोस पर लैंडिंग के 1 महीने बाद आखिर में इंसान मार्स पर एक परमानेंट प्रेजेंस के लिए कदम रखेगा। सबसे पहले हम जान लें डेमोस और फोबोस क्या हैं। मार्स के अराउंड चक्कर कर रहे इसके 2 चांद हैं, डेमोस और फोबोस। डेमोस से बड़ा फोबोस है। मार्स के ऊपर फोबोस 5989 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है और 7 और 39 मिनट का टाइम लेता है। वहीं डेमोस 23,460 किलोमीटर की हाइट पर हर 30 आवर्स में मार्स के चक्कर पूरा करता है। मार्स हमारी अर्थ के तकरीबन आधे शेप का है। ये सन का एक चक्कर 687 डे में पूरा करता है। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की एक्सपेक्टेशन से केवल 38% होने से अर्थ पर ह्यूमन वेट अगर 100 पाउंड यानी कि 45.3 किलोग्राम है तो मार्स पर उसका वेट 38 पाउंड यानी कि 17.2 किलोग्राम होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा ठंड, धूल भरी आंधी और बवंडर मार्स पर कहीं ज्यादा है। मार्स बहुत ठंडा प्लैनेट है। ह्यूमन को सेटलमेंट करना है तो मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने का सोल्यूशन भी सोचना होगा, क्योंकि मार्स पर अर्थ की तरह सीजनल साइकिल होते हैं। अर्थ की तरह मार्स पर भी एटमॉस्फेयर मौजूद है, हालांकि ये बहुत पतला है। मार्स का टेम्परेचर सर्दियों में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन सर्दियों में ये टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब अर्थ पर हम होते हैं तो हमारे ऊपर करीब 7 किलोग्राम के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और अगर मार्स की बात करें तो ये नहीं के बराबर होगा। इसलिए ऐसे सूट पहने रहना होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कमी को पूरा करें। ऐसे सूट अभी से डिजाइन कर लिए गए हैं। और एक बात ये भी हो सकती है कि यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को मेल्ट करके 2.3 किलोग्राम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्स का कोई अपना मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं है। ऐसे में वहाँ का डेंजरस कॉस्मिक रेडिएशन इंसानों की आंखों में मोतियाबिंद और यहाँ तक कि कैंसर का रीजन भी बन सकता है। एस्ट्रोनॉट को चाहे जितनी भी ट्रेनिंग दी गई हो, स्पेस में लॉन्ग टाइम तक रहने पर व्हाइट और ग्रे मैटर की क्वांटिटी घटने से ब्रेन में जो ब्लैंक स्पेस बनता है वहाँ उसमें नेवर फ्लूइड भर जाता है, जिससे कि ब्रेन श्रिंक होकर छोटा हो जाता है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम होने से मार्स पर लाइफ कैसे सपोर्ट कर सकती है, इसके लिए एलन मस्क ने मार्स को टेराफॉर्मिंग करने की बात कर रहे हैं। टेराफॉर्मिंग करने का मतलब है किसी प्लैनेट के एनवायरनमेंट को चेंज करके उसे ह्यूमन के रहने लायक बनाया जा सकता है। मार्स को बस जरा गर्म करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए एलन मस्क मार्स के पोल्स पर न्यूक्लियर वेपन चलाने जैसी बात कर चुके हैं। न्यूक्लियर अटैक से वहां बर्फ में फंसी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छूटेगी, मगर हम कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। एक आइडिया यह है कि वहां ऐसे जेंटल मिरर बनाए जाएं जो सनलाइट को उसके पोल्स पर फोकस्ड करते हुए पोल्स पर जमी कार्बन डाइऑक्साइड को पिघलाकर गैस बनाए। उससे उसके एटमॉस्फेयर में एयर डेंसिटी और वातावरण की थिकनेस इंक्रीज होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा और टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होने लगेगा। पहले मार्स पर लाइफ ग्लास डेमोस के अंदर ही होगा, उसके बाद मार्स को टेराफॉर्मिंग किया जाएगा जिससे कि वो अर्थ जैसी लाइफ सपोर्ट कर सके। इसके लिए स्पेस एक्स का पहला रॉकेट 2022 में मार्स पर जा सकता है। इस रॉकेट में कोई ह्यूमन नहीं होगा, सिर्फ सामान होगा। ये सामान आगे जाने वाले ह्यूमन मिशन के लिए हेल्पफुल साबित होगा। 2050 तक मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी देख पाएंगे। ये कब और कैसे होगा ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब बात आ ही गई है तो स्पेसशिप के फ्यूल की बात कर लेते हैं। पहला एक रॉकेट स्पेसशिप को ले जाकर अर्थ की ऑर्बिट में ड्रॉप कर देगा
और फिर दोबारा से वही रॉकेट अर्थ से स्पेसशिप के लिए फ्यूल टैंक लेकर आ जाएगा। फ्यूल भरने के बाद रॉकेट दोबारा टैंक के साथ अर्थ पर लौट आएगा। ऐसा करने से स्मॉल रॉकेट बनाकर उसमें ज्यादा सामान और लोग भेजे जा सकते हैं। ऐसा करने से मिशन का खर्च करीब 5 गुना कम हो जाएगा। प्रोपेलेंट यानी कि वही फ्यूल जिसे रॉकेट उड़ान भरता है। कई रॉकेट में रिफाइंड केरोसिन प्रोडक्ट का यूज होता है। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्यूल और तीसरा है मीथेन। तीनों में से मीथेन प्रोपेलेंट सबसे सही साबित होगा और उसे मार्स पर आसानी से बनाया भी जा सकता है। इसके लिए मार्स प्रोपेलेंट बनाने के लिए राइट इन्वायरमेंट है। मार्स के एटमॉस्फेयर में खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड है और जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सकता है, यानी कि CO2 और H2O का जुगाड़ हो गया। इन दोनों की मदद से O2 ऑक्सीजन और CH4 मीथेन बनाई जा सकती है। स्पेस एक्स ने अपने रॉकेट के लिए खास तरह का इंजन डिजाइन किया है। इसका नाम राप्टर इंजन है, जो एक बार में करीब 550 टन का पेलोड उठा पाएगा। जो रॉकेट स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा में ले जाएगा उसमें 42 राप्टर इंजन लगे होंगे और जो स्पेसशिप मंगल तक जाएगी उसमें 9 राप्टर इंजन होंगे। नासा का सैटर्न V रॉकेट है, एक बार में 135 टन का पेलोड उठा पाता है। ये अब तक बनाया गया सबसे बड़ा रॉकेट सिस्टम है। इसका इस्तेमाल करके नासा ने चांद पर लोगों को उतारा था। वैसे तो स्पेस मिशन में इस्तेमाल होने वाला रॉकेट सिर्फ एक ही बार यूज के लायक होता है, मगर अब स्पेस एक्स ने रियूजेबल रॉकेट में बहुत तरक्की हासिल की है ताकि स्पेस मिशन का खर्च काफी कम हो, सारी बड़ी चीजें रियूजेबल हो पाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें।